आज हम ओमान के उसी हिस्से में से एक हिस्से का सफ़र करेंगे जो कि भाला के नाम से मशहूर है। खजूर के बागात जा बजा यहाँ पर फैले पड़े हुए हैं। उस चश्मे के अंदर उतरते हैं। हालांकि मकामी लोगों ने हमें मना भी किया कि ना जाएं। यहाँ पर भी पुरस्कारियत बहुत ज़्यादा है और जन्नात का बसेरा है, लेकिन हमारा था मूड कि हम कुछ एडवेंचर करते हैं। इसके करीब ही एक बहुत अच्छा लैंडस्केप है जहाँ पर बहते हुए चश्मे के साथ साथ बहुत बड़े दरिया का मंजर वो पेश करता है। चारों तरफ पहाड़ हैं, पार्क हैं और ज़्यादा गहरा भी नहीं है। लोग अपनी गाड़ियां यहाँ से गुजारते हैं और इजीली दूसरे साइड पर चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। ओमान जहाँ पर अपनी तरक्की और अपने पुराने कल्चर के हवाले से मशहूर है, वहाँ पर जादूगर और जादूगरी और इस तरह की शोबदेबाजी के लिए भी एक तारीख रखता है। आज हम ओमान के उसी हिस्से में से एक हिस्से का सफ़र करेंगे जो कि भाला के नाम से मशहूर है। यहाँ पर ओमानी कल्चर और ओमानी तारीख़ के मुताबिक बरसों पहले जिन्नात का बसेरा था, लेकिन आज भी जब हम इसका सफ़र करने निकले और इन इलाकों से गुज़रे तो पुरस्कारियत झलक रही थी इस इलाके में। ये इलाका बुलंद व बाला पहाड़ और ज़रख़ेज़ ज़मीन, कुछ कुदरती चश्मों के साथ मुज़य्यन है। ओमान के शहर मस्कत में, सोहार में, इस तरह के बहुत सारे जदीद शहरों से जब आप निकलते हैं तो इस तरह छोटे छोटे घर बने हुए हैं पहाड़ों के दामन में और गांव का मंजर पेश करते हैं। और यहाँ पर लोगों की आबादी है और इस आबादी में बहुत पुरसकून ज़िंदगी यहाँ के ओमानी जो नेशनल लोग हैं वो गुजार रहे हैं। सफ़र के दौरान हमारा गुज़र जब खेत से होता है तो पहाड़ के दामन में खेत हैं, जो चश्मे यहाँ पर हैं जगह जगह, उससे ये छोटे मोटे ज़रख़ेज़ ज़मीन को सैराब करके यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। और जो ओमान के ओमानी लोग हैं जो कि गांव देहात या इस तरह के कल्चर में रहना पसंद करते हैं कुदरती आबो हवा के साथ, वो यहाँ पर मुकीम हैं और वो ये इन इलाकों को छोड़कर शहरों की तरफ जाना भी पसंद नहीं करते। खजूर के बागात जा बजा यहाँ पर फैले पड़े हुए हैं और पुरस्कारियत और पुराने वक्तों की जो तामीरात है वो हमारी नज़रों के सामने से गुजरती है, जो कि अब शायद झाड़ियों और बहुत ज़्यादा वीरानियत का मंजर पेश कर रही है। बाज़ दफ़ा खेतों से गुज़रते हुए एहसास होता है कि हम शायद बलूचिस्तान की किसी पट्टी में मौजूद हैं या पंजाब और सिंध के बॉर्डर पर हैं। थोड़ा सा रास्ता भटक गए, मकामी बच्चों से हमने रास्ता पूछा, अपनी गाड़ी को रिवर्स किया और दोबारा हम उसी जन्नात की जो वादी है और पुरस्कार वादी, उसकी तरफ हमने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया। पहाड़ों पर रास्ते बने हुए हैं, जब तेज़ बारिशें होती हैं तो यहाँ पर चश्मे और आबशारें बेतहाशा नज़र आते हैं, क्योंकि ओमान ख़ुद बहुत ज़्यादा एक नेचुरल ब्यूटी के साथ मौजूद है। जगह जगह पथरीले पहाड़ हैं और चश्मे हैं, तो पथरीले पहाड़ों के दरमियान जो चश्मे हैं उनसे जब खेत और ग्रीनरी, जो ये मंज़र है, ये बहुत ही डिफरेंट होता है। और इन्होंने मैनेज भी बहुत अच्छा किया हुआ है। अपने उस एक ओमानी घर को भी इन्होंने फैसिलिटेट किया हुआ है जो गांव के अंदर है, उसको भी शहर जैसी सारी फैसिलिटेशन मौजूद है। बस ये है कि वो ओमान में है और ओमान के गांव में रहते हैं। जगह जगह खजूर के बागात, प्लांट बागात हैं। ओमानी लोग यहाँ पर उसकी काश्तकारी करते हैं और इससे बहुत अच्छा रेवेन्यू कमा रहे होते हैं। इन्हीं चश्मों को देखने के लिए एक चश्मा जो कि बहुत बड़ा चश्मा है यहाँ का, या ये कहें कि सबसे ज़्यादा बड़ा चश्मा, तो वहाँ पर हमने अपनी गाड़ी रोकी और रोकने के बाद हमने डिसाइड ये किया कि हम उस चश्मे के अंदर उतरते हैं। हालांकि मकामी लोगों ने हमें मना भी किया कि ना जाएं। यहाँ पर भी पुरस्कारियत बहुत ज़्यादा है और जन्नात का बसेरा है, लेकिन हमारा था मूड कि हम कुछ एडवेंचर करते हैं। तो मैं और माविया दोनों गए अंदर और जाकर हमने कुछ कवरेज भी की और फ़ोटो भी खींचा और फ़ील किया कि वाक़ई यहाँ पर कोई ना कोई तीसरी चौथी मखलूक है। और नो डाउट ओमान की खूबसूरती के आगे क्या ही कहने, कि एक सनलाख पहाड़ों के बीच में इस चश्मे का हो जाना ये कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है। और उस चश्मे से सारा एरिया सैराब हो जाना और ग्रीनरी में तब्दील हो जाना, ये भी अल्लाह की एक निशानी में से है। عين تنوف هذه صح؟
القروة. في بعد ثاني هنا؟ والله ما أعرف، ترى أول مرة يجي المكان. یہ ٹھیک ہم اسی مقام پر موجود ہیں جہاں پر جنات کا بسیرا تھا، اور جنات نے پھر اس بستی کو اجاڑ کر باہر پھینک دیا اور لوگ یہاں پر بسنے سے رہ گئے۔ یہ ٹھیک میری آنکھوں کا منظر جو آپ کو دکھا رہا ہے میرے کیمرے کے ساتھ، یہ ٹھیک وہی جگہ ہے۔ اور یہاں پر آ کر احساس ہوتا ہے کہ نو ڈاؤٹ یہاں پر کوئی ایسی پاور یا ایسی طاقت یا ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی ایسی مخلوق تھی اللہ کی جس نے اس پورے ایریے کو تباہ و برباد کر دیا، شاید اللہ کے حکم سے، اور اللہ کی اس میں کوئی مصلحت ہوگی۔ لیکن نو ڈاؤٹ اس جگہ کا وزٹ ضرور کریں۔ ایک روحانیت بھی ہے اور ایک الگ سے وائبز بھی آتی ہیں کہ ہر یہ جگہ کیسی ہے، خوفناک ترین اور عجیب سی۔ اس کے قریب ہی ایک بہت اچھا لینڈسکیپ ہے جہاں پر بہتے ہوئے چشمے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے دریا کا منظر وہ پیش کرتا ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، پارک ہیں، اور عمان کی خوبصورتی میں جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے۔ بہت اچھا امتزاج اللہ نے اس زمین کو دیا ہے، اس کے لینڈسکیپ کو دیا ہے۔ چشمے، جھرنے، سنلاخ پہاڑوں کے بیچ سے بہتے ہوئے اس گرم پہاڑ اور چٹیل اور کالے پہاڑوں کے بیچ میں جب اللہ نے اس چشمے کا نظام کو چلایا تو بہت ساری گرینری بھی وجود میں آ گئی اور بہت پرسکون، اور زیادہ گہرا بھی نہیں ہے۔ لوگ اپنی گاڑیاں یہاں سے گزارتے ہیں اور ایزیلی دوسرے سائڈ پر چلے جاتے ہیں۔ میرا ہمیشہ یہ مشورہ ہے کہ اگر کسی کو لینڈسکیپ کو انجوائے کرنا ہو، کالے پہاڑوں کا اور بلند پہاڑوں کا، اور اس میں چشمے کا کمبینیشن ہو اور ساتھ گرینری کا کمبینیشن ہو اور سکون چاہیے، تو عمان چلے آئیں۔